हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे उसका टॉपिक यानी कि मुख्य बात है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी डेट पर चर्चा होगा। क्योंकि अब जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपना अपना तिथि घोषित कर दिया है कि कब किसका एग्जाम होगा और किस डेट में होगा। जो कि कोरोना महामारी के कारण सब एग्जाम डेट का जो है ना कैंसिल कर दिया था। जो एग्जाम डेट निकला हुआ था सब कैंसिल कर दिया है और फिर से अब निकाला है। तो आप लोग इसका जानकारी चाहते हैं तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा अच्छा तरह से बता दूंगा कौन चीज होगा, कब होगा और किस तिथि को होगा और कैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जाम डेट पे। सबसे पहले क्वेश्चन अभी है कि जेई और टीएमसी जिसका मुख्य एग्जाम होने वाला था 23 अप्रैल 2021 को। ये जो है ना जेई टीएमसी का एग्जाम 23 अप्रैल 2021 को होने वाला था, जो कोरोना महामारी के चलते इसका डेट कैंसिल हो गया। अब ये एग्जाम 26 जून 2021 को होगा। ठीक है, इसका मतलब जे यानी कि जूनियर इंजीनियर वाला पोस्ट जो होता है रेलवे में, उस पे ये जो अभी डेट नया निकला है 26 जून 2021। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ही हुआ। 26 जून को करेक्ट इसका 9:15 रिपोर्टिंग टाइम है और 10 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब ये रेलवे डेट ने घोषित कर दिया है तो मान के चलिए कि अब बच गया आरआरबी एनटीपीसी जो 7वां फेज का एग्जाम बचा हुआ था। 6 गो फेज एग्जाम हो गया और 7वां फेज बचा हुआ था। इसका एग्जाम डेट बहुत इसके तत्कालिक बाद ही घोषित करेगा। ये एग्जाम जो हो जाने दीजिए, उसके बाद ये एग्जाम का डेट निकलेगा। और इसके जस्ट बाद होगा आरआरसी ग्रुप डी, आरआरसी GROUP डी। इसके बाद आरआरसी ग्रुप डी। तो इसमें क्या मुख्य बात है, जो भी जेई का फॉर्म भरे होंगे, जो जूनियर इंजीनियर होता है, ग्रेजुएशन लेवल होता है और इसमें और क्या कहते हैं साइंस का डिग्री होना चाहिए, तभी आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें साइंस के लिए जो होता है एक टॉपिक क्या होता है रेलवे में कि साइंस से ये बीटीएससी और ये निकला हुआ नहीं था फॉर्म, हो बीटीएससी एक होता है और एक और जो होता है कोई पोस्ट, उसको जो किए होंगे वही ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं भर सकते हैं आप। तो जेई का एक मुख्य कारण ये है। और आरआरबी एनटीपीसी में जो फॉर्म डाले होंगे वो बीएससी किए होंगे या बीए किए होंगे वही डाल सकते हैं फॉर्म। और ग्रुप डी में जो भी इस बार तो लगभग 10th पास पे ही था, 10th या 10th नहीं होगा तो 12th पास ही होगा। तो जो भी लोग भरे होंगे उनके लिए अच्छा ही है। तो दोनों परीक्षा जो है ना कुछ ही दिनों के बाद ये परीक्षा होगा। और इसके बाद जब ये परीक्षा हो जाएगा तब इसके बाद ग्रुप डी एनटीपीसी हो जाने के बाद जो बिहार का परीक्षा है, जो हमारा बिहार दरोगा है, उसका भी एग्जाम होगा। बिहार एसआई, BIHAR बिहार एसआई का एग्जाम भी इसके जस्ट होगा। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे ये फॉर्म आता है डाले होंगे। तो ये सब मुख्य परीक्षा अभी तत्काल में बचा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अभी आप लोगों से कि जो भी लोग अभी क्या कहते हैं कि कोरोना महामारी में घर पे बैठे हुए थे, वो अपना जोर शोर से तैयारी कीजिए। क्योंकि अभी फॉर्म जितना भी आप पहले डाल चुके थे, 2018 से ही एनटीपीसी और ग्रुप डी जो हो गया उसके बाद डाला गया था ये सब फॉर्म। तो उस समय से अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि 20 में भी कोरोना महामारी था और 2021 में भी कुछ दिन कोरोना महामारी का कहर था। तो इसके लिए एग्जाम नहीं हुआ, तो अब तो एग्जाम होगा ही। और ये एग्जाम सब हो जाने के बाद जो ये 2 साल में जितना वैकेंसी बचा हुआ था उसको भी आने का संभावना है। तो आप लोग तैयारी करके रहिएगा, तभी तो सिलेक्शन होगा ना। आप लोग तैयारी को इस तरह जमा लीजिए कि हम कोई भी एग्जाम अभी देंगे और उसमें मेरा रिजल्ट हो जाएगा और हम अपना तैयारी बरकरार रखेंगे, ताकि एक रिजल्ट हो एनटीपीसी तो फिर इससे आगे पोस्ट का तैयारी। देखिए, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है कि इसका अभी कभी सुने कि पढ़ाई का अंत हो गया, यहीं तक क्लास है। नहीं, पढ़ाई का अंत नहीं होता है, पढ़ाई अनंत है, इसका कोई था नहीं, अथाह है ये। तो अपना तैयारी रेगुलर करते रहिए। और बताएंगे एनटीपीसी के बारे में कि इसमें तो जानबे करते हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि 60 मैथ रीजनिंग रहेगा और 40 को जीके जीएस रहेगा। और ग्रुप डी में भी यही सिलेबस मिलता जुलता, उसमें थोड़ा साइंस एक्स्ट्रा डाला जाता है। साइंस की संख्या उसमें ज़्यादा रहता है, उसमें न्यूमेरिकल भी रहता है, फिजिक्स से केमिस्ट्री से भी रहता है।
तो और ये अब बिहार दरोगा की एसआई का बात किया जाए तो बिहार दरोगा हम तो जानबे करते हैं जीके की संख्या ज़्यादा रहेगा, यानी कि बहुत से बहुत तब 5 गो मैथ रहेगा। जीके ज़्यादा रहता है तो इसके लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, लुसेंट और दृष्टि का बुक इसके लिए पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इसमें जो होता है ना इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से सबसे ज़्यादा रहता है बिहार एसआई में। तो इसके लिए हम कहेंगे दृष्टि का बुक और लुसेंट यही पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा फाइनली। और उसके बाद एनटीपीसी के लिए जो होता है उसके लिए आप साइंस पढ़ सकते हैं। और एक मैथ आजकल हम एगो नया मैथ में देखे हैं कि राकेश यादव सर का मैथ थोड़ा अच्छा देखे हैं। मैंने उस मैथ में देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लगता है कि मिलता जुलता है, उससे अच्छा रहेगा एनटीपीसी ग्रुप डी में मैथ के लिए। और साइंस अगर ग्रुप डी में जानते हैं कि आप लोग साइंस थोड़ा इसमें हाई क्वालिटी रहता है, एसडी साइंस रहता है, तो एसडी साइंस के लिए हम कहेंगे कि दृष्टि को बुक के एक एक टॉपिक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वही काफ़ी है इसके लिए। और इसी में एनटीपीसी जो 7वां फेज का लगभग मैं सोचता हूँ कि बहुत कम ही लोग, लगभग 6-7 लाख होंगे जिनका एग्जाम अभी बचा होगा एनटीपीसी में, नहीं तो सबका लगभग हो ही गया। और ग्रुप डी शुरुआत होगा, तो ग्रुप डी के लिए आप लोग पूरा जोर शोर से अभी से ही लगे रहिए ताकि बस एग्जाम हो और सीधा मेरा क्वालिफाई हो जाए। इस तरह से तैयारी को जमा लेना है कि बस परीक्षा देना है और रिजल्ट सीधा आएगा ही आएगा। अभी तो आप लोग तैयारी मेरे उम्मीद से कर ही रहे होंगे। और आप लोग अगर चाहते होंगे कि मैथ, देखिए कोई भी गणित का अगर बुक होगा तो उसको आप अगर एक बार अच्छा से बना लेते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गणित पर पकड़ हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब एक मैथ को आप अगर बना लेते हैं तो दूसरा बुक, तीसरा बुक, कोई भी मैथ बनाइएगा ना बन ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि कोई जो होता है ना वो पहाड़ पर से क्वेश्चन नहीं लाएगा, आकाश से रहे, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के डालते रहता है। कभी उसी क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज बना दिया, कभी उसी क्वेश्चन को साधारण ब्याज बना दिया, उसी क्वेश्चन को अंक, जैसे फिजिक्स में कितना सूत्र होगा, सब सूत्र अगर फिजिक्स को जोड़ दें तो 25 गो सूत्र, 30 गो सूत्र होगा, उसी पर पूरा फिजिक्स नाच रहा है। एक न्यूटन ही उसका पिता बने, और तो वैज्ञानिक थे लेकिन न्यूटन ही पिता क्यों बने? क्योंकि उसने फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अंदर तक ध्यान दिया था इसलिए, और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिए थे, इसलिए न्यूटन महोदय का नाम महोदय लगा और सब वैज्ञानिक महोदय क्यों नहीं लगा, यही कारण होता है। आप एक मैथ आर एस अग्रवाल हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो आप आर एस अग्रवाल को पूरा जैसे हम बता रहे हैं ना, हम बताए थे कि जैसे 10 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक पे है तो 10 में से हम अगर एक बता दिए तो 9 आप खुद से बनाइए। और मैथ एक ऐसा विषय है कि आप जब तक खुद से नहीं बनाते हैं ना तो नहीं बनेगा। मास्टर साहब अगर आपको पढ़ा के चल गए, गणित देख लिए खाली कि गणित ऐसे बनता है, x + y = 2 x - y = 1 है, तो वो बस देखने से कभी अगर बन जाता तो बहुत लोग गणितज्ञ हो गए होते, एगो दूगो बुक को लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर देख के मैथ सीख लेते तो मैंने तो YouTube पे बहुत देखा था, हम भी पहले यही करते थे, YouTube पर देख के और सोचते थे कि पूरा सीख गए, लेकिन सुबह होके हमसे पूछिएगा तो वो याद नहीं रहता है। हमसे ही नहीं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं रहता है। और मैथ अगर आप उसी वक्त देखें कि x + y = 2 x - y = 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप ना जान जाइएगा कि ये कैसे बनाए थे और कैसे बनता है। और सॉल्वे नहीं किए हैं तो थोड़ी पता ही नहीं चलेगा और याद भी नहीं रहेगा। और मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है, और बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए। कोई एक ही बार गणितज्ञ नहीं बन जाता है, उसके लिए रेगुलर लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए कितना रात हम भी गवाए होंगे, कितना रात जगे होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, तब मैथ बनाते हैं। सोच रहे हैं कोई भी इंसान एक ही बार मंजिल तक नहीं पहुंचता है, कितना कष्ट दुख झेलते हुए मंजिल तक जाता है, समझे? ठीक है, तो हम आप लोग से यही परीक्षा एग्जाम तिथि के बारे में बात करने आए थे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छा है, अगर आप लोग और जानकारी चाहते होंगे तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही तक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के बीच मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। ठीक है, फिर चलते हैं, धन्यवाद।